एवरीवन, सुस्वागतम वेरी वेरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं यार वीडियो में ऐसे ही बोलती हूँ। एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लान्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। देखो, अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करने की कगार को ख़त्म करते हुए आई एम जस्ट स्टार्ट डूइंग रिवीजन, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। जैसे अभी जीओसी का रिवीजन स्टार्ट किया था और आज ख़त्म कर दूँगी। नोट्स वगैरह और आइसोमेरिज्म भी उसी का पार्ट था, तो हाँ, इट विल टेक सम टाइम। इसी वजह से मैंने थोड़ा टाइम रखा, उसको दिया। बट द थिंग इज़ कि अभी मैं चल रही हूँ बस उसको कंप्लीट करते करते, जितना भी कुछ पढ़ा था, और थोड़ा टेस्ट वगैरह दे रही हूँ, तो ऑफकोर्स वो टेस्ट साथ में चल रहे हैं। एंड मैथ्स में मैं ज़्यादा कवरेज एज मच एज पॉसिबल नहीं करूँगी। जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगी। एंड जो भी बाकी चैप्टर्स हैं लाइक बायनॉमियल, सीक्वेंशियल सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, सेट रिलेशन, फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, ये सब मैं कर चुकी हूँ। सो इसमें मेरे ज़्यादा हेडक नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मेरे को ये सब कंप्लीट करने हैं, एज मैंने पढ़ लिया था एक बार, तो आई डोंट वांट वेस्ट माय टाइम राइट नाउ। कि ऐसा होता कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। नाउ अब आई वॉज फॉलोइंग एडिनिटी एंड आई एम डूइंग राइट नाउ द टॉप PYQs ऑफ दोज मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन एंड ऑल। ग्रेविटेशन कल उठाया तो था बट नॉट एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को मॉक टेस्ट वगैरह का एनालिसिस वगैरह करनी थी। तो द थिंग इज कि दैट आई एम गोइंग विद द फ्लो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई हैव completed many of the portion and now rest with मतलब द पेंडिंग पोर्शन इज जस्ट सम पार्ट ऑफ अमाइन। तो मेरे को वो कंप्लीट करना है, एज आई नो कि उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्यों एप्लीकेशन की तरह बोल रही हूँ? ओके, सॉरी, आई हैव टू जस्ट साउंड सम फनी और द वियर्डी। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुडे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का रिवीजन करना है एक बार नोट्स का, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स टॉप PYQs करने हैं, दैन उसके बाद GOC। और GOC में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? एसिडिटी और बेसिसिटी में। एंड देन टॉप PYQs ऑफ 2024, 2023 एंड 2022। ऐसा नहीं है कि मैं ये 3 घंटे में ऐसे सब कैसे कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने पहले कर रखा है, तो आई जस्ट हैव टू रिवाइज दैट थिंग एंड मॉक टेस्ट। दिस इज द टुडेज प्लान दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। एंड my mock scores are just 50 to 60 stuck between this, and I don't know how to appraise this, but yeah, I'm trying कि थोड़ा बढ़ जाए स्कोर्स, एज थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ मैं कि हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो मुझसे। बस आई एम जस्ट प्लानिंग ऑफ दिस। एनीवेज, टिल देन। एंड यहाँ फिज़िक्स में मे भी कुछ प्लान ऐसा हो सकता है मेरा कि ये मॉडर्न फिज़िक्स के PYQs करने के बाद आई विल मूव टूवर्ड्स लाइक जो मैंने JMPP खरीदा उसके सोल्यूशंस देखूंगी मैं, बिकॉज आई थिंक काइनेमेटिक्स का पोर्शन वहाँ से कंप्लीट करना है मुझे। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल आई हैव टू डू इज़ दिस। मे बी कर पाऊँ, मे बी ना कर पाऊँ, आई डोंट नो, बट या आई विल गिव माई 110% एंड आई विल मेक श्योर कि साल का ये आखिरी दिन मुझे याद रहे, एंड तुम सबको भी, आई थिंक। फाइन। सो या, टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पढ़ो भाई। 20 दिन बाकी हैं, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ही कर लोगे? सो दैट वॉज ऑल माई थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू से यू। अब बात रही एक्सपेरिमेंटल की, तो कल मैंने VSD किया था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में मेरे क्वेश्चन अब बन रहे हैं भाई। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस मेरे, एक तो पहली बात तो JMPP में आए थे। JMPP 2 में भी क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर का और JMPP 4 में था। मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि अब नहीं आएगा, एक बार आ गया बहुत है। मतलब मैंने सोल्यूशन लिखा उसका, एक बार रिवाइज़ भी नहीं किया। बट नाउ कल मैंने उसको रिवाइज़ किया, उसके क्वेश्चंस 5-6 लगाए, एंड आई एम नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे पास कोई वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगी। बस दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। अब तब तक के लिए पढ़ते रहो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती। और हाँ, फॉर दोज who are not able to do anything right now, just follow this. Just follow this.
बिकॉज इसी से तुम्हारी बेड़ा पार लग सकता है थोड़ा बहुत. एंड आई एम थिंकिंग लाइक आई हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन, बट या वो जो नमो कॉल सर बार बार आके बोलते हैं कि JMPP खरीद लो खरीद लो खरीद लो, इट्स नॉट लाइक दैट. तुम्हें खरीदना है तुम खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, बट आई वुड जेन्युइनली प्रेफर यू, बिकॉज अभी इट्स अ टाइम कि तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट नहीं है तुम्हारा, तुम बैकलॉग में फंसे हुए हो, तुम 18 घंटे के वन शॉट देखोगे, मंजिल सीरीज से अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो नहीं, मत करो ये. इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक. इफ यू आर डूइंग दिस देन वे होल्ड ऑन and take few steps back. Just revise your formulas as much as you can do and just follow JMPP, because I'm just giving this topic some time, some amount of time, but उसके बाद मैं मोस्टली टाइम जो है मेरा उन टॉपिक्स पे दूंगी जो PYQs में पूछ रखा है. भाई मैं क्यों ही किसी और चीज़ पे देखूंगी जब मुझे पता है कि PYQs में ये टॉपिक्स आ रहे हैं. लाइक यूज़ योर कॉमन सेंस. इफ़ आई टॉक अबाउट मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट, तो ये तो मैं टेस्ट के फॉर्म में पहले रिवाइज करूँगी, उसके बाद फिर मैं टेस्ट के फॉर्म में दूंगी. बिकॉज PYQs में आई थिंक देर आर ओनली क्वेश्चंस कि हाँ मतलब वो हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स इट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डेटर्मिनेंट में तो सबसे ज़्यादा है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन के हैं. 2024 में इट सीम्स लाइक कि कम से कम 24 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इन्फिनाइट सोल्यूशन वाले टॉपिक से. तो वो देख लेना एक बार, है ना. आई एम जस्ट अश्योरिंग माई सेल्फ कि मैं एक बार डेटर्मिनेंट को जो भी किया था मैंने उसको रिवाइज कर लूँ, दैट्स इट. और मैट्रिसेस तो मैं कर ही चुकी थी पहले निशांत वोरा से, तो वही रिवाइज करूँगी. एंड डेटर्मिनेंट मैंने मैथ्स एंड प्लग से किया था, तो या आई विल डू दैट. दैट्स इट. एंड वन मोर थिंग, अब इट्स अ हाई टाइम कि हमें किसी दो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए. एक सब्जेक्ट जो हमारा ख़राब है उस पर कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ टाइम कि हमें अपनी सीट बचानी है, ना कि हमें वहाँ पे कोई ईगो वाली लड़ाई लड़नी है. तो यहाँ कि उसको टाइम नहीं दे रहा, उसको टाइम नहीं दे रहा. अब भाई अब स्ट्रेटजी अलग है. मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि मैं सबको टाइम दूंगी, बट द थिंग इज़ कि मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का रिवीजन करने के बाद बस एक टेस्ट दूंगी, दैट्स इट. आई विल नॉट गोना डू एनी अदर थिंग, जस्ट दैट कि मैं मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी. एंड जो भी JMPP का बाकी सारी चीज़ें हैं और जो भी आइडेंटिटी के वीडियोस हैं वो सब देखूंगी. और GOC और इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी. एंड उसके बाद मेरे को ऑर्गेनिक की रिएक्शंस रिवाइज करनी है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस के साथ मेरे को इनऑर्गेनिक भी रिवाइज करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक इट्स बेटर टू से कि अब 20 दिन बाकी हैं, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ओके, सी यू देन. तब तक के लिए पढ़ो. बाय बाय.